सीरिया की राजधानी दमास्कस के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और कुछ अन्य इलाकों पर हुए इजरायली हमले में 5 सैनिकों की मौत हो गई है। सीरिया के सरकारी मीडिया ने शनिवार को ये जानकारी दी। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी सना ने बताया कि ये हमला देर रात करीब 12:45 पर हुआ। इस हमले में वहाँ संपत्ति को भी नुकसान हुआ है, जिसकी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। इजराइल ने सीधे तौर पर इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब इजराइल और ईरान के बीच एक प्रकार का संघर्ष चल रहा है। दमास्कस हवाई अड्डे के अलावा अलेप्पो में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया गया। इजराइल को इस बात की आशंका है कि इन हवाई अड्डों के जरिए सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और लेबनान के आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह की मदद के लिए हथियारों की आपूर्ति की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि जर्मनी मार्ग से सीरिया में हथियार पहुंचाने में आ रही मुश्किलों के कारण ईरान अब हवाई ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए सीरिया के हवाई अड्डों पर हमलों से ईरान की ओर भेजे जाने वाली हथियारों की सप्लाई को रोकने की कोशिश की जा रही है। आइए जान लेते हैं सीरिया 4 देशों के बीच जंग का मैदान क्यों बना। सीरिया में इजराइल, रूस, अमेरिका और तुर्की जंग लड़ रहे हैं। रूस सीरिया की बशर अल असद सरकार को समर्थन देता है, जबकि अमेरिका असद सरकार को भ्रष्टाचार के जरिए सत्ता पर काबिज होने का आरोप लगाता रहा है। यही कारण है कि अमेरिका असद सरकार की जगह वहां की सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, पीपल्स डिफेंस यूनिट, फ्री सीरियन आर्मी जैसे हथियारबंद संगठनों को समर्थन देता है। इजराइल को डर है कि सीरिया के जरिए लेबनान के हिजबुल्लाह और ईरान के मिलिशिया उनके लिए खतरा बन सकते हैं। वही तुर्की दावा करता है कि सीरिया में सक्रिय कुर्द लड़ाके एक अलग देश कुर्दिस्तान की मांग करते हैं, जिसमें उनके देश तुर्की का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर इजराइल क्यों ईरान की इतनी खिलाफत करता है? आखिर इजराइल को किस बात का डर सता रहा है? इजराइल को इस बात की चिंता है कि अगर ईरान के हाथ परमाणु हथियार लग गया तो वह आसपास के सभी देशों के लिए खतरा साबित होगा। ईरान काफी लंबे समय से परमाणु हथियार बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। अमेरिका ने भी ईरान की खिलाफत करते हुए उस पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद के पूर्व प्रमुख योसी कोहेन ने दावा किया है कि मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी ने मेरे नेतृत्व में ईरान के महत्वाकांक्षी परमाणु कार्यक्रम को असफल करने के लिए अनगिनत अभियान चलाए। हम ऐसी सत्ता की उंगली परमाणु हथियार तक पहुंचने नहीं देंगे जो हमारे विनाश की बात करती है। ईरान इजराइल को घेरना चाहता है। वो दक्षिण में गाजा से, उत्तर में लेबनान और सीरिया की ओर से इसे अंजाम देना चाहता है। वही हिजबुल्लाह, हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे सशस्त्र आतंकवादी समूह का वित्त पोषण कर रहा है, प्रशिक्षण दे रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।